ये बहुत टफ टाइम हमारे लिए, क्योंकि इतना छोटा इतना चंचल वो एडमिट होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और डुगू जाएंगे हॉस्पिटल एडमिट होने। एडमिट नहीं, हाँ, भर्ती होने। अब भर्ती होने को अंग्रेज में एडमिट होना बोलते हैं भाई। अच्छा, तो डुगू को हो गया बेड अलॉट, ये डुगू का बेड है। और डुगू भाई सब खेल रहे हैं हॉस्पिटल में। ये देखो आपने कहाँ से ठंडा पानी है। हो गया। क्या बना रहे हो आप? हाँ? ये क्या बना रहे हो? सोचो, मैं क्या सोच, पेड़ बना रहे हो? आँख में लग गया कैनुला और अभी रेडी है कल के लिए। ठीक है डुगू, अभी आज का काम इतना ही था। अभी आराम से खाओ पियो घूमो, आज का काम इतना ही, बाकी काम कल। तुम्हें चाचा देखेगा इसमें, तो बड़ा हो जाएगा तो वो वीडियो दिखाई देगा अपना वाला, इसलिए बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, इधर देखो मेरी तरफ। रोज कुछ लोग सोच रहे होंगे यार वीडियो बना रहे, कंटेंट बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम इसलिए बना रहे हैं कि जब वो बड़ा होगा तो ये वीडियो सारी सेव रहेगी, उसको पता लगेगा मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऐसे उसको इसे हमारे टाइम में तो कुछ मालूम था नहीं ना, कोई मेमोरी आप बना नहीं सकते। अभी ज़माना अच्छा है, कुछ भी डिजिटल है बनाइए और अपलोड कर दीजिए। तो वीडियो शूट हम इसीलिए कर रहे हैं कि डुगू जब बड़ा हो उसको पता लगे यार देखो मेरा सर्जरी हुआ था, किस डेट को हुआ था, कैसे कैसे हुआ था ना। और बाकी इसका तो अगर व्यूज़ आए, लाइक कमेंट आए, वो तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है ना। तो चल गया वरना कोई बात नहीं, वीडियोस तो मेरे सेव रहेंगे। तो गाइस आज है 2 अगस्त 2026 और ये आज का ब्लॉग बहुत इमोशनल है हम सब के लिए। बट आगे के ब्लॉग में मैं ऐसा दिखाऊंगा नहीं कि हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्योंकि डुगू बहुत परेशान हो जाएगा। तो कहानी है कि आज डुगू हो रहा है एडमिट हॉस्पिटल में और उसकी एक सर्जरी है। मुश्किल है हम सब के लिए। कल सर्जरी है, आज एडमिट हो रहा है। एक्चुअली उसको बाय बर्थ एक प्रॉब्लम हुआ था, उसको कोरोनल हाइपोस्पेडियस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यूरिन का जो रास्ता है डिस्चार्ज के टाइम जहाँ से निकलता है वहाँ से थोड़ा रास्ता बदल लिया है। तो इसकी सर्जरी 3 पार्ट में होती है। एक पार्ट में लास्ट ईयर करा दी थी, दूसरी पार्ट की सर्जरी अभी है। ये बहुत टफ टाइम हमारे लिए, क्योंकि इतना छोटा इतना चंचल वो एडमिट होता है तो बहुत मुश्किल होता है। और उसके साथ मम्मी एडमिट होगी तो मुझे घर संभालना पड़ेगा पूरा। टफ टाइम इसी को बोलते हैं, लाइफ में आता रहता है। बट हम लोग हंस के इस वीडियो बनाएंगे। अभी मैं अकेले आपको बता रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ है। बट अब जब वीडियो बनाऊंगा सबके साथ तो हम दिखाएंगे कि हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। हम उसको दिखाने के लिए बनाएंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, वरना अगर उसको दिखाएंगे कि हम लोग परेशान हैं तो वो अकेले बहुत परेशान हो जाएगा। तो अभी तक उसको पता है कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल एडमिट होंगे, लेकिन उसको ये फील नहीं होने दे रहे हैं कि ये कितना बड़ा मतलब हमारे लिए कि दुख की बात है। इमोशनली बहुत हम लोग ब्रेक हो जाते हैं ऐसे जब बच्चे एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, पता लगता है सर्जरी होने वाली है। तो इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हंसते हुए बनाएंगे ताकि उसको भी फील गुड हो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रहे, उसके 2 रीजन था। पहला रीजन क्या होने का चल रहा था, एग्जाम खत्म हो गया और आज है बड़ा ही क्रूशियल डे। आज क्या है डुगू? क्रूशियल डे। तो आज क्या होने वाला है? हॉस्पिटल में तो डुगू जाएंगे हॉस्पिटल एडमिट होने। एडमिट नहीं, हाँ। भर्ती होने। अब भर्ती होने को अंग्रेज में एडमिट होना बोलते हैं भाई। अच्छा, तो डुगू क्या था, कल क्या होगा, एक सर्जरी है। तो ये होता है डुगू स्ट्रॉन्ग। देखो डुगू कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। डुगू स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो छोटा मोटा है, तो पता, इसको तो पता है पहली बार कैसे हुआ था, याद है? पहली बार इसको याद है कैसा हुआ था? कुछ फीलिंग नहीं, कुछ फीलिंग नहीं होगी। सो गया था, इसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, डुगू सो गया। फिर मैं एक उठा, डुगू सो रहा हूँ, चले। हाँ, तब इसको पता लगा, अरे हो गया यार। तो दूसरे पार्ट की सर्जरी होगी कल, तो आज चलेंगे हम लोग हॉस्पिटल। ठीक है, देखो क्या बनाया था। क्या बनाया? ये हाँ, तो डुगू क्या है कि इनको बोल रहा है, इनको पेंटिंग का शौक बहुत बढ़ गया दीदी को देख देख के। तो डुगू ने क्या पेंट कर लिया, ये देखिए, बोतल पेंट कर दिया है। और डुगू बोल रहा है मैं पेंटिंग का सारा सामान लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में, पेंटिंग करूंगा। अच्छी बात है ना, मन लगा रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और देखता हूँ मम्मी क्या पैक कर ली, सारा सामान कपड़े वगैरह पैक करते हैं और निकलेंगे। फिर आपको बताते हैं, हॉस्पिटल पहुँचेंगे, एडमिट करेंगे, फिर हम लोग शाम को घर आएंगे और डुगू और मम्मी हॉस्पिटल में रुक जाएंगे और फिर हम कल सुबह फिर से हॉस्पिटल जाएंगे। अब मतलब लगातार यही चलेगा, आएंगे जाएंगे जब तक डुगू घर पे नहीं आता। मेरा पीटीएम, आज डुगू अवनी का पीटीएम है तो उस दिन तो चलना दीदी का और मेरा एग्जाम, मतलब मेरा फीस। कौन सा फीस?
स्कूल का वो तो भर दूंगा मैं, आपको टेंशन ले रहे हो। कितने पैसे लगेगी? 2500 लगता है। बाप रे। ट्यूशन का? ट्यूशन में आपको कौन सा होता है? ट्यूशन का कितना होता है? आपका ट्यूशन तो है ही नहीं। मतलब दीदी का कितना लगेगा? डूगू का 1500 है। और दीदी का? ट्यूशन क्या करना अभी, जब दीदी अब ट्यूशन जाएगी नहीं जब तक डूगू वापस नहीं आता है ना। टाइम कहाँ रहेगा, दीदी स्कूल जाएगी सुबह और 1 बजे तक आएगी, तब तक मैं खाना बना के रखूंगा, खाएंगे, फिर वहाँ से फिर आपके पास चले आएंगे, फिर रात तक वहाँ रुकेंगे। यही रूटीन रहेगा हमारा अभी, जब तक डिस्चार्ज घर पे नहीं आता। आते जाएंगे। हाँ प्रधान दीदी रुका है। तो चलिए चलते भी दिखाते, बाकी सामान पैक करते हैं, घर का जो भी सामान चाहिए हॉस्पिटल के लिए सब पैक करना है। तो गाइज ये देखिए सामान पैक हो गया है। डूगू का डॉक्यूमेंट आपका पेंटिंग में रखेंगे, ये डूगू का पेपर डॉक्यूमेंट मेडिकल के जो भी चाहिए, ये बैग सामान पैक हो रहा है, ये कपड़े, ये देखिए, और ये सामान। डूगू को टेंशन हो गया पेंटिंग का ही, रख दिया आपका पेंटिंग रख दिया। हाँ उसी में देखो आपका पेंटिंग का सारा सामान रख दिया है। हॉस्पिटल में बैठे बैठे पेंटिंग करेंगे ना, अच्छा मन लगा रहेगा। ठीक है ना, उसमें आपका पेंटिंग सब कुछ है ना, ठीक है। तो गाइस फिलहाल हो गए हम लोग रेडी, कहाँ जाने के लिए? हॉस्पिटल। तो हमारा ये सामान हो गया है रेडी, और अवनी भी आ गई ट्यूशन से, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, ऑलरेडी 12 बज चुका है। ठीक है डूगू, हम लेट हो रहे हैं एक्चुअली, लेकिन क्या करें, घर के काम भी तो कर रहे थे। तो बाकी सामान रेडी हो गया है, डूगू भी रेडी है, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कहाँ के लिए? हॉस्पिटल। तो गाइस अभी हम लोग सही से गए हॉस्पिटल, जा रहे हैं अभी। तो डूगू मजा आएगा? वो मजा आएगा। लाहौरी जीरा गाइस, लाहौरी जीरा पिए तरह जाए गाइस। डूगू तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बोल रहा है हम तो मजे करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। कुछ लगे नहीं इसको एक्सपीरियंस है ना, पहली बार, ये दूसरी बार है ना, पहली बार का इसको एक्सपीरियंस है, इसलिए लग रहा है डूगू को मजा आएगा ना। डूगू तो हलवा है सब, है ना। डूगू वहाँ पे सीनियर रहेगा, क्यों? क्योंकि तुम पहले भी जा चुका उधर। बोला यहाँ तो हमारा उसको जाना बड़े भैया भी नहीं पहचाना होता जगह है। है। हाँ तो हो सकता है इस बार आप बड़े भैया बन जाओ। आज कोई बड़ा भैया आया ही नहीं हो। देखते हैं आया, चल के, बहुत सारा लोग आते हैं। बस 5 मिनट में पहुँचेंगे। वहाँ भी पेपर फॉर्मेलिटी रहेगी, आधा घंटा पेपर वगैरह बनाना, साइन करना, तब तक तुम बैठ के उधर ही, भूख लगे तो खाना भी खा लेना। लंच उधर ही कर लंच लेंगे। लेके आ गए, नहीं इसलिए कि लेट ना हो लंच कर जाए। लेंगे। हॉस्पिटल से फोन आ रहा था, सर कब आ रहे हो? कई बार फोन आया, मैं कहा ठीक है भाई आ ही रहे हैं, उनको टेंशन रहता है ना। वही प्राइवेट रहता तो इसको क्या हो गया? उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, वो आप जब मन करे। लेकिन ये डिफेंस का है तो इसमें टाइम टू टाइम। हाँ प्राइवेट तो प्राइवेट है यार, प्राइवेट में तो पैसे बहुत सारे, इसकी सर्जरी के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का सब पैसा लग लग जाएगा। जाता है। और क्या, एक सर्जरी के कम से कम डिफेंस में है तो इतना तो फायदा है, साफ सुथरा क्लीन रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन हॉस्पिटल चलो पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। तो गाइस पहुँच गए फिलहाल हॉस्पिटल के पार्किंग में, गाड़ी पार्क कर दी। अभी हम चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, और हम करेंगे डूगू का एडमिशन का सारा प्रोसेस पूरा। ठीक है चलते हैं। गाइस फिलहाल आ गए हम लोग हॉस्पिटल में, और डूगू को हो गया बेड अलॉट, ये डूगू का बेड है। और डूगू भाई सब खेल रहे हैं हॉस्पिटल में, ये देखो आगे कहाँ से ठंडा पानी है। डूगू मज़े कर रहा है हॉस्पिटल में, ड्राइंग कर रहा है। देखते हैं अभी कब तक रुकता हूँ मैं, फिर घर जाएंगे इनको छोड़ के। हॉस्पिटल में भी आके ड्राइंग शुरू इसका। क्या डूगू? लेमन जूस। लेमन जूस पी रहा है। और ड्राइंग हो गया? क्या बना रहे हो आप? हाँ सोच लीजिए। ये क्या बना रहे हो? सोचो। सोचो, मैं क्या सोचूं? पेड़ बना रहे हो का? पेड़ भी नहीं है। हाँ तेज बोलो। बारिश। बारिश। अच्छा आराम से कर, देखो पैन। तो डूगू चल रहा अभी लंच, जो घर से लेके आए थे वही खा रहा था। क्या खा रहा है डूगू? पनीर रोटी। डूगू का फेवरेट है। पराठा। आज तो कम से कम हॉस्पिटल खाना नहीं खाना पड़ेगा। शांत रहो। 1 मिनट में हो जाएगा। अरे देख ना दीजिए। अच्छा देखो आराम से देखो। वो बड़ा। बड़ा से खुदा का प्लास्टिक है। शांत। तो गाइस डूगू लग गया कैनुला, दिखा डूगू हाथ दिखाओ अपना, डूगू हाथ दिखाओ। डूगू का हाथ में लग गया कैनुला, और अभी रेडी है कल के लिए। ठीक है डूगू, अभी आज का काम इतना ही था, अभी आराम से खाओ पियो घूमो, आज का काम इतना ही, बाकी काम कल। आँख से झलका। डूगू रो रहा है, हम घर जा रहे इसलिए। अरे तुम स्ट्रॉन्ग लड़का है, देखो मैं तुम्हारा बना रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग लड़के होता रहता है सब लाइफ में। आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और आएंगे, परसों ऊटी चलेंगे, परसों कश्मीर चलेंगे।
लाइफ घूमता रहता है, ठीक है। खाओ खाओ, कोई नहीं। खाना खाओ, खाना खा लो, फिर चलूँगा मैं। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, जाएं। अरे फिर सुबह तो आएंगे, अर्ली मॉर्निंग उठ के। रात हो गई, हम रुक नहीं सकते ना, हमको जाना पड़ेगा। चलते हैं, कल सुबह आएंगे। देख बाय कर, बाय कर, बाय कर, तुम्हारा चाचा देखेगा इसमें। तो बड़ा हो जाएगा, तुमको वीडियो दिखाई देगा अपना वाला, ये इसलिए बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ, रो रहा है। खाना खा लो, फिर चलेंगे। करके फ़ोन करेंगे आप। चलो, मैं किसी करो ऐसे ही रो के, ये रो के किसी कर रहा है। चलो चलते, बाय। सुबह आऊँगा, ठीक है, सुबह आएंगे। तो गाइस फिलहाल डू को छोड़ दिया हमने हॉस्पिटल और हम जा रहे हैं घर। डू की हालत बहुत ख़राब है, बहुत रो रहा है बेचारा, क्या करे। आने का तो मन उसका बहुत कर रहा है, बट अभी जब तक सर्जरी होगी उसके बाद ही आ पाएगा। तो छोड़ के उसको बेचारे को भरे मन से, हम भी थोड़े दुखी हो गए हैं, दुखी मन से घर जा रहे हैं। और देखते हैं, कुछ खाना पीना बनाते हैं और फिर सोएंगे। उसके पहले वीडियो ऐसा अपलोड करेंगे, क्योंकि कल फिर जाएंगे, फिर कल नई वीडियो बनाएंगे। कल तो डू का मेन डे है, सर्जरी है। आज तो सिर्फ उसका मान लो कि एडमिट हुआ है, सारे उसके वाइटल्स वगैरह चेक हो गए, सब कुछ रेडी है, पेपर वगैरह एनेस्थीसिया वगैरह का जांच हो गया। तो फिलहाल अभी निकलते हैं, पार्किंग में है, गाड़ी में देते हैं, पार्किंग में है, फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, पार्किंग में है और अभी लिफ्ट में आ गए, निकलते हैं। संडे है तो ट्रैफिक नहीं होगी शायद, है ना। चलते हैं घर, कुछ खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं, देखते हैं डू कैसे मैनेज करता है वहाँ पे। तो गाइस डू को हॉस्पिटल में छोड़ के, मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़ के वापस आ गए हम लोग घर। घर आके हमने अपनी थोड़ी पूजा की, घर में दिया हुआ जलाया, सावन चल रहा है। मैंने चावल बनाया और दिन की सब्जी, हम दोनों ने वहीं खा के गुजारा किया है। खाना तो अच्छा था, भूख लगती तो सब खाना अच्छा लगता है, लेकिन डुगू बहुत रो रहा था यार, बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। हो जाएगा, एक दो दिन में तो समझ जाएगा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अब सर्जरी है, होना ही है, क्या करें। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार वीडियो बना के कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसलिए बना रहे हैं कि जब वो बड़ा होगा तो ये वीडियो सारी सेव रहेगी, उसको पता लगेगा मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऐसे उसको, इसे हमारे टाइम में तो कुछ मालूम था नहीं ना, कोई मेमोरी आप बना नहीं सकते। अभी ज़माना अच्छा है, कुछ भी डिजिटल है, बनाइए और अपलोड कर दीजिए। तो वीडियो शूट हम इसीलिए कर रहे हैं कि डुगू जब बड़ा हो उसको पता लगे यार देखो मेरा सर्जरी हुआ था, किस डेट को हुआ था, कैसे कैसे हुआ था ना। और बाकी इसका तो अगर व्यूज़ आए, लाइक कमेंट आए, वो तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है ना। चल गया, वरना कोई बात नहीं, वीडियोस तो वैसे सेव रहेंगे। तो फिलहाल दिन का सिर्फ ख़त्म करें, क्योंकि बहुत आज हम लोग हार्ड, और कल इससे भी ज़्यादा हार्ड होने वाला, कल होने वाली सर्जरी। डुगू पूरा दिन भूखा रहेगा जब तक सर्जरी हो नहीं जाती, तो कल टफ और रहेगा। और हमारा वैसे ही फास्ट रहेगा, कल सावन है। इनको स्कूल छोड़ेंगे और देखेंगे, अगर स्कूल से पहले फ़ोन आएगा सर्जरी होने वाला है तो हम स्कूल से लेके आएंगे, निकल जाएंगे हॉस्पिटल। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यही बंद करते हैं और हम करेंगे अभी इस वीडियो को सेव और करूँगा एडिट अभी अपलोड कल के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, आई लव यू, जय हिंद।